लेते जाओ। सुदामा सुबह उठे क्रिया से और लाठी ली और चल दिए वहां से। कभी इतना चलते तो थे 4-5 घर के लोग, आज थोड़ा श्रमिक हो रहे हैं। जो आज पोरबंदर है ना, यही पुरानी सुदामापुरी थी। वहां जाके चले थे नदी में, उस नदी में नाव थी। भगवान ने सोचा कैसे पार होंगे, नाव किस पार है, भगवान नाविक बन गए। सुदामा ने कहा ये नाव वाले भैया नाव लाना, उनका आया भैया भी आया, भगवान इधर आए। सुदामा ने कहा देख मेरे पास है कुछ नहीं देने के लिए कि कुछ नहीं चाहिए महाराज, हम तो आपको देख रहे हैं, क्या कह रहे हो कि हम कृष्ण मित्र से मिलने, कि भगवान कृष्ण ना सुदामापुरी द्वारकापुरी जा रहे हैं। और आए कहां से, सुदामापुरी से आए। अच्छा भगवान कुछ नहीं चाहिए, मेरी राम राम कह देना कष्ट से। इस पार कर दिया, सुदामा थोड़ी और चले। देखिए सर्दियों के दिन से ये पूष शुक्ल पक्ष सप्तमी को सुदामा जी चले थे भगवान से मिलने के लिए। पूष में तो सर्दी के दिन होते हैं ना, फिर भी कुछ नहीं पहने थे, लेकिन चलने की गर्मी इतनी लगने लगी जो सुदामा जी को नींद आ गया। ज्यादा कभी चलते तो थे नहीं, दुबले पतले वैसे ही थे। ये वृक्ष के नीचे सुदामा जी लेट गए आराम से, सुदामा जी को नींद आ गया। भगवान ने योग माया को बुलाया, योग माये जाओ मेरा मित्र आ रहा है, वहां सो रहा है सुदामा, उसको ला करके द्वारका के पास। योग माया ने सुदामा जी को उठाया, द्वारका के पास पहुंचा दिया। उठे वृक्ष तो वही, लेकिन सामने अट्टालिका दिखाई दी। पूछा कि भैया ये कौन सा नगर है? बोली द्वारकापुरी। द्वारकापुरी? तुम्हें कहाँ जाना बाबा? कि द्वारकापुरी में तो जाना है। अरे तो आगे? अच्छा किसके यहाँ जाना है? अरे जो कृष्ण है ना उसके यहाँ जाना है। अरे बाबा ऐसे मत कहते ना, द्वारकापुरी यहाँ कृष्ण कोई नहीं करे, यहाँ महाराजा धीराज कहे जाते हैं, श्री कृष्ण जी कहे जाते हैं। अरे बने रहे तेरे जी महाराज, मेरा तो कसम है, हम तो कृष्ण भी नहीं कहते, हम तो केवल कसम कहते हैं। दोस्तों सुन दोस्त, चले आगे। सबसे पूछा ये बताओ उसका कृष्ण का कौन सा महल है, कहां जाए? उनका कि भगवान जाओ जो सामने जो दिखाई दे रहा है ना सबसे अच्छा, वही भगवान का महल है। सुदामा जी पहुंचे। पहुंचने के बाद द्वारपालों से कहा, द्वारपालों ने रोक दिया। अरे कहां जा रहे हो? क्यों कृष्ण से मिलने जा रहे हैं? कह रहे महाराज ऐसा करो कि यहाँ आप जैसे कई महात्मा रोज आते हैं और उनके लिए हमारे भगवान कृष्ण ने वो जो सामने देख रहे हो ना, वहां पर राज खजाना खोल दिया है। और ये आदेश है कि जो संत महात्मा हमारे पास आए मिलने के लिए उसको राज खजाने में ले जाना, और जितना धन संपत्ति चाहे अपने साथ ले जाए। तो चलो क्या मिलकर के करोगे? चलो चल के हम बताई दे रहे हैं, राज खजाना से आप जो ले जाना चाहो ले जाओ ना, हमें राज खजाना नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे तो कृष्ण से मिलना है। तो उनका नहीं, हमें ऐसे हाथ में नहीं आप मिल सकते, नहीं मिल सकता। अरे हम कृष्ण के सखा हैं महाराज, क्या बात करते, तुम्हें क्यों नहीं मिल सकता? हम मित्र हैं। द्वारपालों ने ऊपर से नीचे तक देखा कि वास्तव में मित्र हो, वो तो दिखाई दे रहा है। बोले कि महात्मा जी, अरे संत होकर के तो झूठ नहीं बोलना चाहिए भैया, आप सरासर हमारे आंखों में धूल झोंक रहे हो। मित्र हो गए? नहीं भैया नहीं, झूठ बोल रहे हैं, मित्र हैं। जब मित्र तो पहले हो जाओ जाओ, हम नहीं मिलवाएंगे। फिर बता दिया सुदामा को। सुदामा फिर आए, एक बूढ़ा द्वारपाल उसको तरस लगाया कि भैया ऐसा ना हो, ये सच कह रहा हो, और जब भगवान कृष्ण को पता लगे ना तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तो दो द्वारपाल वहीं बने रहे, दो द्वारपाल गए और जाकर के बताते क्या, शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आए बसोगे ही राम। शीस पगा प्रभु जाने को आए बसोगे ही राम। धोती फटी लगी तो फटी, पाए पाल नहीं नहीं सांभा। धोती फटी लगी तो फटी, प्रभु पाए
दीन दयाल कुधाम बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल कुधाम बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान बहुत अच्छी तरीके से नहीं सुन रहे थे, जैसे ही थोड़ा सुना वैसे बार बार से जरा फिर से बताना, तो बाबा फिर बता रहा महाराज। पूछत दीन दयाल कुधाम बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल कुधाम बतावत आपन नाम सुदामा। अरे बाबा, क्या बात हम सुदामा आया है कि हाँ महाराज सुदामा है, और कैसी वेशभूषा बता दी तो क्या भगवान कर रहे। बोलो वाले पाले तो सुदामा राम पाले सुन छाड़े राज काजे की गति जाने को। वाले जाके अब हाथे को दिखाए गई पाए देते धनी अंगला चाहे सुख पाने को। भगवान ने जब जान लिया कि सुदामा है, तो वैसे रास्ते आसन से कूद पड़े, खराऊ चप्पल भी अपने नहीं पहनी और दौड़ पड़े दरवाजे की ओर। जब भगवान दौड़े तो जितने वहां दरबार थे, जितने मंत्री थे, सब दौड़ पड़े, और जब देखा भगवान के पैर में चप्पल नहीं, सबने अपने अपने पैर की चप्पल गिरा दिए। भगवान का जो पीताम्बर था, पीताम्बर गिर गया। सबने जाना यही होता होगा, सबने जितने पत्र पहले थे सब गिरा दिए। भगवान के पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं। भगवान दौड़ दौड़ करके सुदामा पा के अपने अंत में भर लिया। और क्या हो, नैने तो चले भर पूछत कुशल, नैने तो चले पूछत कुशल है। बिन बोलो बिपदा में मोही पैनी जाए, बिन बोलो मोहि पैदा ओ जैसी तो मैं कहती वैसी कहते को दया के सिंधु ऐसी भी कहती मैं दीन में सुहाने को ऐसी प्रीत। अंक में भर करके अपने साथ ला रहे हैं, चिपटाए लिए ला रहे हैं, और ला करके अपने गद्दी पर बैठा दिया। सब तमाशा देख रहे हैं, रानियां पटरानियां सब देख रही है, कौन महान हुआ गया। फटे हाथ लाकर तो अपनी आज तक भगवान की गद्दी पर तो कोई बैठा ही नहीं था, किसको बैठा दिया, सब देख रहे हैं। आकाश में जय जयकार हो रहे, बोलिए सुदामा महाराज की। कहा कि लाओ जरा थाली लाओ, पैर धोने हैं। रुक्मिणी ने कहा कि बताओ साधारण कुआं का जल लाऊं या गंगा जल लाऊं। भगवान बोले किसी चीज की जरूरत नहीं, जरा थाली लाओ। क्या हुआ कि ऐसे विवाल विवायन सो मग कंटक जाल लगे फुट जोड़े, ऐसे विहाल विवायन सो कंटक जाल लगे फुट जोड़े। आए सखा सुख पायो महाकुम आए जितै दिन होय, आए सखा सुख पायो आए बिदै दिन होय। देख खुदा दीन दशा करुणा करके करुणा निध होय। देख खुदा दीन दशा करुणा करके करुणा निधि होय। वे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पट। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पट। क्या विलक्षण चीज, पानी की जरूरत नहीं पड़ी। नेत्रों से अश्रुओं से भगवान ने पैरों का प्रक्षालन किया और कहा कि वस्त्र लाओ। शाही वस्त्र सुदामा जी को पहनाए गए। सुदामा जी के सब वस्त्र उतार करके दे दिए गए कि जाओ इनमें जरा साबुन लगा करके साफ कर दो। भगवान ने सुदामा जी से कहा और सबसे कहा कि पहला चरणामृत मैं ले रहा हूं, जाओ इसको बांट दो, सब में बांट दो। सुदामा
से भगवान बोले कि ब्रह्मन सखा, हमारी जितनी रानियां हैं ना उनको आशीर्वाद कर दो। सुदामा ने कहा ठीक है, चलो बुलाओ। तो भगवान बोले यहाँ अंदर ठीक नहीं है ना, जगह कम पड़ेगी। सुदामा की कम पड़ेगी कि हाँ क्या बहुत है? सुदामा भगवान बोले हाँ बहुत है। फिर बाहर बढ़िया कुर्सी लगवाई गई और पटरानियों से कहा जरा आशीर्वाद दो। सुदामा पटरानियां आई, सबसे पहले रुक्मिणी जी आई, प्रणाम किया। सुदामा जी बोले सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। सत्यभामा जी आई, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। जोर जोर से बोले। आज को धीरे धीरे आवाज कम होने लगी। पीछे से देखी लाइन लगी, नौमी आ गई, वो सब देखा, आवाज नहीं निकल रही, खाते पीते धोते नहीं। बोला ये कन्हैया ये क्या है, ये किसकी पत्नियां हैं? ये सब अपनी तो है। तो ये बता तू अपनी ले आया या पूरे मोहल्ले भर की समझ के ले आ रहा भाई? कि नहीं सब अपनी है। अच्छा अब उनके मुंह से बोल नहीं निकल रहा है, आशीर्वाद देते जा रहे हैं। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। 150 और निपटाई। अब मुंह से जबान बंद होने लगी। बोले ऐसा कर कृष्ण कि हम तो आशीर्वाद देते रहे हाथ हिला करके और तू जरा बोलता है। अब हमसे नहीं बोला जरा। कृष्ण का ठीक है चलो। तो अब कृष्ण बोल रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती हो, पति प्रिया। हाथ जब दर्द होने लगे 150 और जब तक निपटी है, 2-400 हुई तब तक हाथ दोनों दर्द करने तो एक हाथ ऐसे पकड़ लिया मानो, ऐसे ऐसे करने। अरे कृष्ण कितनी है, कितनी बची? कभी महाराज कुछ हुई कहां? अभी तो 1/16 हिस्सा भी नहीं हो पाए तो कृष्ण के आशीर्वाद देते देते मैं मुझे मार डालेगा क्या? अरे इतनी ताकत मुझमें कहा। कृष्ण बोले कि देखो आशीर्वाद तो सबको देना पड़ेगा, ब्राह्मण है ना और मेरे घर आया है, आशीर्वाद तो सबको देना पड़ेगा, चाहे मरे चाहे जिए। देखो ये हम नहीं जानते। सुदामा कहता है कृष्ण एक उपाय है। कृष्ण बोलते क्या उपाय है? कि देखो पति का आशीर्वाद सभी पत्नियों का आशीर्वाद हो जाता है। देखो कितनी ये भारत के संत क्या प्रमुख को सिखा रहे हैं। पति का आशीर्वाद पत्नी का आशीर्वाद हो जाता है। पत्नी को ज्यादा साधु महात्मा के पैर छूने के चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं पति के अलावा किसी पैर छूने की बहुत आवश्यकता है। या पति के नाते से जिसके जो हो, पति के नाते पति जिसके पैर छूते उसके पैर छू सकती हैं और ऐरे गहरे की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। पति ने पैर छू लिया, पत्नी का तो अपने आप आशीर्वाद होगा। पति का आशीर्वाद पत्नी का आशीर्वाद हो जाता है। और हमने ये देखा कि कोई अगर जो आ जाए कहीं रंगा वाला तो पति तो शायद बाद में रहे, पत्नी पहले चरण पर, अरे महाराज बचाओ। वही मौका लगा के कह देता है कि हमने तेरी अर्थरेखा देखी, तेरे बालक बड़ा बालक है ना, ऊपर बड़ा संकट आने वाला है, उसका 2 महीने के अंदर एक्सीडेंट होगा तो मर न जाए। बस घूम गई उस बाबा के चक्कर के पीछे पीछे लग गई, महाराज बचा लो, हो गया घर का सत्यानाश। क्या क्या जरूरत, क्या हो रहा है इस देश में? और कहां से ऐसी बुद्धि आती है? करने कराने वाला वो है भाई। अरे करते हो वीर, अरे करैया कोई और है, करते हो वीर, करैया कोई, करते हो वीर, करैया कोई और है, करते हो वीर, करैया कोई और है, करते हो वीर, करैया कोई और है, करते हो। ऐसा लगता है कि अगर जो इसको कुछ हो गया ना तो हम मर जाएंगे, हम इसके बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। और जब मर जाता है तो उससे ज्यादा खुशी मिल जाती। क्यों? करते हो वीर,
भगवान ने प्रणाम किया और सुदामा जी ने उनके सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद किया। सभी को प्रणाम हो गया। भगवान ने सभी अपनी जितनी पत्नियां थी सबसे कहा कि जाओ सब लोग प्रणाम करो। सभी ने दूर से प्रणाम किया। सुदामा जी को प्रणाम की वेला समाप्त हुई। भगवान ने सुदामा से कहा कि सखा बहुत दिन से हम तो मिले हैं ना, चलो आज एक ही चारपाई पर एक कई जगह लेके। अच्छा, जब मित्र बहुत दिनों बाद मिलते हैं ना तो बहुत पुरानी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। और सबसे पहले शादी विवाह की बात। भगवान ने कहा कि ये बता सखा तेरी शादी हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ कष्ट हो गई शादी? कैसी है हमारी भाभी? तेरी कसम सुशीला उसका नाम है, वास्तव में सुशीला है। क्या तारीफ करूं अपने मुंह से अपनी पत्नी की। भगवान बोले अच्छा ये बता तूने अपनी शादी में मुझे क्यों नहीं बुलाया? सुदामा बोले अच्छा मुझसे तो बात पूछ, तू ये बता कि हमने तो एक ही की है, नहीं बुलाया कोई बात नहीं, हम एक बार मान लो भूल गए। अरे तूने तो 16,108 कर रखी है ना, तो तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? भगवान मुस्कुराने लगे कि सुदामा हमने शादी कहा की, हमने तो अपहरण किया। अरे अगर विधवत एक भी शादी की होती तो कहीं हम मित्र को छोड़ देते बुलाने से? अरे हम तो सबको ले आए और 16,100 तो इकट्ठे मेरे पीछे पड़ गए। शादी कहां की? दोनों में हंस रहे हैं। भगवान ने कहा कि बताओ जब हम तुम संदीपन गुरु क्या पढ़ रहे थे ना तो तुझे याद है सुदामा? कि हाँ सब याद है। अच्छा ये बता सुदामा, एक बार सर्दी थी और हम तुम जंगल में लकड़ी काटने गए थे। अब सुदामा को चना वाली बात याद है। तेरे कन्हैया जी हमें याद नहीं कि हम याद दिलवाते, तुझे तो नहीं मुझे तो याद है, तू हमसे बड़ा था। जब जंगल लकड़ी काटने गए थे तो गुरु माता ने भुने हुए चने तुम्हें दे दिए थे, मेरे हिस्सा के भी दे दिए थे। और ये कहा था कि ये जब दोनों लोग जब लकड़ी काट लो, जब श्रमित हो जाओ तो दोनों लोग मिलबांट करके काट लेना, खा लेना। अच्छा कहते हाँ, तो फिर सुदामा के हमें बहुत याद नहीं याद है तो चलो हम बताए दे रहे। अरे आगे चना गुरु मात दिए के लिए तुम चाप हमें नहीं दिए, आगे चना गुरु मात दिए, आगे चना गुरु मात दिए के लिए तुम चाप हमें नहीं दिए। श्याम कही मुस्काए सुदामा चोरी की बान में हो जो प्रवीण, श्याम कही मुस्काए सुदामा चोरी की बान। श्याम कहने लगे पहले से चोरी की बान में पूछूं। अच्छा ये बताओ जब हम ऊपर काट रहे थे और तुम चना खा रहे थे तो हमने पूछा कि सुदामा ये क्या खा रहे? भी कुछ नहीं खा रहे थे, तेरे दांत कट कैसे हो रहा? तो याद है तुमने हमसे क्या कहा था? ये कहा था कुछ ज्यादा सर्दी है ना इसलिए हमारी चौवर अपने आप बज रही है। याद है तुझे? सुदामा से उड़ गए गरे राम। क्या क्या बात। सुदामा ने कहा कि अच्छा ये बता कसम कोई और अच्छी बात कर। कहां पूरे पुरानी बात याद कर? अच्छा अच्छी बात करता, ये बता कि तू भाभी के पास से सीधे आ रहा कि और कहीं से आ रहा है? ये प्रश्न हम सीधे तेरी भाभी के पास से आ रहे हैं तो निश्चित है हमारी भाभी ने हमारे खाने के लिए कुछ न कुछ दिया होगा, दिया होगा ना। अब सुदामा ने सोचा कि ऐसा तो नहीं जो उनका आंख में दवाएं हैं तो देख ली हो भगवान, और दबाने लगे ऐसे ऐसे और करने लगे। अब क्या कहते हैं? अरे गठरी कांख में चाप रहे तुम खोल सुधार सभी गठरी कांख में गठरी कांख में चाप रहे तुम खोलत नहीं सुधार सभी पाछल पानी जौनत की तुम पैसे ही भागी के तंबुल की में पाछल पानी पैसे ही भागी
नारायण जो चावल लाए हो आ करके ये सबको बंटवा दीजिए। नारायण ये भगवान से भोग के चावल हिफाजत से रखना, कुछ हमें भी इसमें से देना थोड़े हैं। नारायण नारायण। तो भगवान ने जब जब एक मुट्ठी खाए, चिवड़ा लिखा है, चिवड़ा चावल एक ही होता है, तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। शिव भागवत में केवल एक मुट्ठी खाने की बात लिखी है, हाथ पकड़ लिया और ये कहा कि प्रभु अच्छी चीज और मित्र की लाई हुई चीज के अकेले अकेले खा जाओगे? अरे मुझे भी तो रसास्वादन करने दो। प्रभु ने ये छीन लिए। भगवान ने कहा कहां से तुम बीच में आ गए? चावल खा करके भगवान ने अपने समान सुदामापुरी का निर्माण कराने का संकल्प ले लिया। विश्वकर्मा को बुलाया और कहा जाओ सुदामापुरी में जैसे हमारे महल है ना, ऐसे महलों का निर्माण करो। विश्वकर्मा गए, सुशीला से मिले। सुशीला से कहा कि भगवान कृष्ण की आज्ञा है कि हम आपकी इस टूटी झोपड़ी के स्थान पर महल का निर्माण करें। सुशीला ने कहा कि और सब की जो हमारे अड़ोस पड़ोस में जो ये झोपड़ियां हैं उनकी कि और कोई नहीं बनेगी, केवल तुम्हारा बनेगा। सुशीला की जाओ हम नहीं बनवाएंगे। धन्य है सुशीला, मना कर दिया कि जाओ कृष्ण से कहना कि तो महल बनेंगे तो पूरी सुदामापुरी के बनेंगे, नहीं तो किसी का महल नहीं बनेगा। विश्वकर्मा लौट आए, भगवान से कहा कि भगवान ये बात तो हो गई है, सुशीला ने मना कर दिया, हम अपना केवल महल नहीं बनवाएंगे, महल पूरे सुदामापुरी के बनेंगे, क्योंकि हमें पहचान इन्हीं सब लोगों ने दिया है, हम तो इन्हीं की वजह से अब तक जीवित रहे। भगवान ने कहा जाओ जो सुशीला कह रही है वो काम कर दो जा करके। फिर लौट करके आए विश्वकर्मा और पूरे सुदामापुरी के पूरे महल बनवाए। सुदामा जी ने कहा अब सोया जाए कृष्ण। कह थोड़ी देर और बैठ गए। थोड़ी देर और बैठे, भगवान ने उनके भाल के अंकों को पढ़ा। उनके भाल में श्री 6 लिखा हुआ था, लक्ष्मी जी 6 होगा। भगवान ने देख करके शब्दों को पलट दिया, जहां श्री 6 लिखा हुआ था वहां यक्ष श्री कर दिया। सुदामा क्या जाने बेचारे, अच्छा सो जाओ, खा सो जाए। दूसरे दिन सुदामा उठे, भगवत भजन हुआ, नहलाया धुलाया का पूरा सत्कार हुआ। राजभवन में ऐसा सत्कार किसका हो सकता है? सुदामा ने सोचा कि कम से कम झूठ मूठ हम ये तो कह ही दें, नारायण ये तो कह दें कि हमें जाना है। देखिए चार तरीके के मेहमान होते हैं, नारायण नारायण 4 तरीके के मेहमान होते हैं। आप लोग बताइए कौन से अच्छे मेहमान होते हैं? एक तो मेहमान वो होते हैं जो जल्दी से तो आए और देर से जाए, जल्दी आए और देर से जाए, वो अच्छे होते हैं। या दूसरे वो मेहमान अच्छे होते हैं जो देर से तो आए और जल्दी चले जाए। या वो मेहमान अच्छे होते हैं जो जल्दी आए और जल्दी चले जाए। या वो मेहमान अच्छे होते हैं कि जो देर से आए और देर से जाए। कौन मेहमान अच्छे होते हैं? मेहमान वही अच्छे होते हैं जो कि देर से आए और जल्दी, वही तो अच्छे होते हैं ना। तो सोचा कि ज्यादा रुकना ठीक नहीं। भगवान से कहा कि नहीं यार, तेरी भाभी की बहुत याद आ रही है।
कन्हैया बोला अब सोच ले सुदामा, तेरी तो एक है याद आती होगी, इसीलिए मैं तेरे घर जाता नहीं हूँ। अगर जब तेरे घर चले गए ना तो तुझसे 16,108 गुनी याद मुझे आएगी। हंसने लगे दोनों। सुदामा ने कहा हम चलेंगे। कृष्ण का कोई बात नहीं, ठीक है। आदेश दिया कि वही जो इनके कपड़े साफ किए गए ना साबुन आबुन लगा करके जरा उसको लाया जाए। सुदामा के बस सुदामा जी को दे दिए गए। सुदामन का अच्छा, इसने ये भी नहीं कहा कि एक रात और रुक जाओ। फिर भी सुदामा प्रसन्न है, जैसी प्रभु की कृपा। भगवान तो सबको दिखाना चाहते थे कि सुदामा कैसा है और जो मांगने वाले आते वो कैसे। सुदामा की निष्कामता भगवान सिद्ध करना चाहते थे। सुदामा की त्रैलोक में जय जयकार हो, ये दिखाने के लिए भगवान लीला रच रहे हैं। अच्छा चलो, विदा कराने के लिए सब लोग साथ साथ चले। सब लोग देख रहे कमाल है, ये तो महात्मा अजीब निकला। अब तक कोई आता था फटे हाल जाता था और राजसी वस्त्र के सामने ढेरों माल अपने साथ ले जाता था। ये तो जिस फटे वस्त्र से गया उसी फटे वस्त्र से बाहर आ रहा है। जय हो सुदामा की जय जयकार होने लगी। बोलिए सुदामा महाराज की जय जयकार बोलिए। सुदामा जी चले, भगवान ने बाहर तक छोड़ा। देखते जा रहे भगवान सुदामा को देखते जा रहे हैं। सुदामा कह रहे बहुत अच्छा हुआ भगवान हमें कुछ नहीं दिया कृष्ण, ये तो कुछ दे देता ना तो पहली की जय जयकार नहीं होती, दूसरा हम धन के मद में फंस जाते। तो ये जो हमारा भजन हो रहा है ना नित्य का, ये हमारा भजन छूट जाता है। बड़ी कृपा कन्हैया तेरी ऊपर है ना कि तूने मुझे कुछ नहीं दिया। हर गुणगान करते हुए चल गुणगान करते हुए चले। द्वारका बाहर निकले, वही वृक्ष देखा, ये वृक्ष तो बढ़िया है, यही नींद आई की खुली थी, ऐसा करें कुछ यहीं विश्राम कर लेते हैं। सुदामा जी वृक्ष के नीचे लेट के फिर से नींद आ गई, सो गए। योग माया को बुलाया भगवान का, जाओ उनको सुदामापुरी के पास तक छोड़ा। योग माया ने सुदामा जी को सुदामापुरी के पास छोड़ दिया। देखा कि जैसा वहां वैसे यहाँ, लेकिन इधर देखा तो ये तो लगता हमारा घर वही है, सामने से सब वही दिखाई दे रहा है, हमारा कुछ जान पहचान वाला। लेकिन ये क्या है? वहां पूछा कि भैया ये क्या है? बोले सुदामापुरी। अरे भैया सही बताओ, तुम शब्द गलत बोल रहे हो, द्वारकापुरी है ना द्वारकापुरी। उनका द्वारकापुरी नहीं सुदामापुरी। सुदामापुरी यहाँ एक सुदामा ब्राह्मण रहते थे ना। अरे वो वहां गए अपने मित्र के यहाँ, जब तक वो वहीं रहे तब तक उनके मित्र कृष्ण ने भेज करके पूरी बनवा दी। पूरी वो सुदामा पहचान ही नहीं रहा था। सुदामा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, पूरी बने, लेकिन हमारी मड़ैया कहाँ चले गई? अरे देख रहे हैं कि टूटी सी मड़ैया मेरी पैरी होती आई, तामे करो तो के काटो काटो कहाँ उतारने करके सुदामा के लिए चली। जैसे देखी सुदामा ने ऊपर से नीचे तक देखा और क्या पूछ रहे, और जेवर जड़ाऊ तुम साजे सब अंग अंग संगे सब सोते सभी पूछो कहाँ छान। तुम कौन हो? तुम्हारे साथ ये सखियां कौन है? क्या आ रही? थोड़े को किनारी डाल संजल
आज राजसी वेश में देख रहे हैं तो चेहरा तो कुछ मिलता जुलता लग रहा था। जब सुशीला ने कहा, अरे स्वामी मैं ही तुम्हारी पत्नी सुशीला हूं, तो ये कहा कि ये सब हुआ कैसे? सुशीला ने पूरा हाल बताया और सुदामा बोल रहे, अच्छा ऐसा हो गया, अरे कमाल। हम तो सोच रहे थे कि कृष्ण ने हमें कुछ नहीं दिया और यहां तो इतनी धन संपत्ति दे दी, क्या क्या हुई देखिए जरा। कै तो बटूटिस छान हती, कहा टूटी छानी थी, और कै कंचन के सब धाम सुहावत, कहा टूटी मड़ैया थी और वहां स्वर्ण के एक धाम नहीं सब धाम सुहावत। कै पग की पनही न जुरे, कैलिए गजराज ठाड महावत, कहां पैर में जूतियां तक नहीं पूछती थी, हाथी लिए हुए महावत खड़े आइए। कै जुरती नहीं सो तो सवार, अब प्रभु के प्रताप दाख न भावत, या विधि रंग विरंच भयो, अधु जसो प्रताप सदा सुख गवत। बदल गई सुदामा जी को लेकर के उनकी पत्नी अपने दरवाजे पर गई, महल के दरवाजे पर। सुदामा जी 2 सीढ़ियां चढ़े वापस हो गए। सुशीला का आओ आओ स्वामी अपना ही घर है, हमने कतई नहीं जाएंगे। सुदामा ने कहा कि नहीं जाएंगे। सुशीला क्यों नहीं जाओगे? इसलिए नहीं जाएंगे कि इन महलों में हमारा आराध कृष्ण कहां है, और जब तक कृष्ण नहीं होगा तब तक हम इस महल में प्रवेश नहीं करेंगे। सुशीला रोने लगी, ये कृष्ण कहां से लाए? अब ये धन संपत्ति मिली है, अब पति प्रवेश नहीं कर रहा है तो क्या होगा? तब तक देखे कि अंदर से भगवान कृष्ण पीतांबर झटकारते हुए निकलते बाहर आ रहे हैं। बोलिए भगवसल भगवान की। और कहा सुदामा, अरे कृष्ण तुम कहां? अरे हम तो तुम्हारे घर के अंदर बैठ करके श्रीमन नारायण नारायण भगवान कह रहे आओ, हम तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। सुदामा जी प्रसन्न हुए कि अब मैं अंदर आता हूँ। सुदामा जी गए अंदर। भगवान सुदामा सुशील का आनंद हुआ। इसके बाद की कथा भागवत पुराण में नहीं है कि सुदामा कभी द्वारका गए हैं, लेकिन एक बार अन्य जगह इसका विवरण मिलता है कि सुदामा एक बार और द्वारकापुरी गए। सुदामा जी जब रहने लगे अपनी पुरी में तो इनको भगवान से मिलने की फिर इच्छा होने लगी कि बहुत दिन हो गए हैं, क्या सुदामा जैसी इच्छा हमें आपको हो रही भगवान से मिलने की? नहीं हो रही होगी, हो रही होती तो मिल जाते हैं। सुदामा जी क्या कह रहे हैं? अरे मोहे आन मिलो भगवान, मोहे आन मिलो भगवान,
बहुत दिन बीत गए मोहे आज मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए मोहे आज मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए मोहे आज मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए बीत गए जी 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 बीत गए मोहे आज मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए मोहे आज मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए राधा की अखियों के तारे राधा की मेरे जीवन जाओ सहारे मेरे जीवन जाओ सहारे भक्तों के भगवान बहुत दिन बीत गए भक्तों के भगवान बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मुरली वाले मुरली बजाओ जाओ मुरली गाए मुरली बजा खोए हुए मेरे भाग जगा जा खोए हुए मेरे भाग्य जगा जा मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए मन मंदिर में रास बचा जा मन मंदिर में रात रचा जा खोए हुए मेरे भाग जगा जा खोए हुए मेरे भाग्य जगा जा धन की हो गई श्याम बहुत दिन बीत गए धनी हो गया बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए आन मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए आन मिलो भगवान बहुत दिन सुदामा बहुत सचेत रहते थे कि देखिए ये तो 5 चीजें अगर जो संतों को मिल जाए ना समझ लो उनका दुर्भाग्य है। कौन कौन चीजें जरा सुन लीजिए। माया, लाइट आएगी, देखिए कितनी बढ़िया मौके पर लाइट आई। माया, यदि किसी संत के पास माया देख लो ना समझ लो इसका बंटा डार हुआ। मंदिर, ये कोई मठाधीश बन जाए ना, मंदिर का बहुत बड़ा महामंडलेश्वर हो जाए, समझ लो बंटा डार होने वाला है। माया, मंदिर, स्त्री, पत्नी, यदि किसी संत के ब्याह हो जाए समझ बंटा डार होगा। माया, मंदिर, स्त्री, धरती और व्यवहार,
लगन तन को तब मिले जब को पे करतार। व्यवहार आजकल हम देख रहे हैं कि लोग संत लोग सोचते कितना कितना हमारा व्यवहार बढ़ जाए। लाउड स्पीकर लगा करके मंत्र दे रहे हैं। अरे क्या होगा जब वो पे करता। सुदामा कह रहे हैं कि हमें सब कुछ मिल गया है। स्त्री तो पहले की थी, माया भी आ गई, मंदिर भी आ गया, सब कुछ आ गया। व्यवहार तो नहीं हम बढ़ाएंगे, चलो ठीक है, लेकिन इतनी चीजों तो मेरे पास आई गई है, इसलिए प्रभु से जुड़े रहो। एक बार सुदामा जी फिर गए द्वारकापुरी पे, बड़ा स्वागत हुआ। अब तो सबसे पहचान हो गई थी, अब तो राजसी ठाट से गए, ऐसे थोड़े गए रथ में बैठ के गए सुदामा जी, आपको पैदल थोड़े चलना था। अरे अब तो शान शौकत के साथ गए, आगे पीछे सब आटो आटो ऊपर नीचे सब डुलाते रहते ना, क्या वो सबे सबे चबर होता क्या होता। और सुदामा जी ने अपनी वृंदावली भी बनवा ली थी बहुत अच्छी, जैसी आजकल सुनाई जाती है। गए वहां सब खाली हो गया, भगवान के पास गए, बड़ा स्वागत हुआ रानियों ने। अब की बार आशीर्वाद दिल खोल के दिया, अब तो शरीर में ताकत आ गई। भगवान ने कहा, सुदामा ने कहा कि प्रभु एक हमारे मन में शंका है, इसलिए हम आए। कृष्ण ने कहा क्या बताओ सुदामा, कि हम आपकी माया देखना चाहते हैं। कृष्ण का माया? हंसने लगे, हाँ प्रभु हमें अपनी माया का दर्शन करा दो। ठीक है, हो जाएगा। दूसरे दिन कृष्ण और सुदामा गोमती नदी स्नान करने के, द्वारका के पास ही गोमती नदी है। वो जो ज्वार भाटा जब समुद्र में आता है ना तो चढ़ जाती है, उसके बाद नीची हो जाती है, वही पानी आता जाता है। स्नान करने गए, जैसे ही स्नान करने गए प्रभु ने लीला कर दी। सुदामा को क्या लगा कि हम यहां से किसी देश को जा रहे हैं। सुदामा चल दिए, जा रहे हैं, उस देश के राजा की मृत्यु हो चुकी थी और वहां राज स्वयंवर हो रहा था। राजा चुनने का स्वयंवर, राज स्वयंवर। वहां की ये प्रथा थी कि एक हथनी होती थी, उसको माला दे दी जाती थी और वो हथनी जिसके गले में माला डाल देती थी वही वहां का राजा बन जाता था। तो राज स्वयंवर हो रहा था। सुदामा गए, वहां पहुंच गए। हथनी ने चारों ओर घूम करके सुदामा के गले में माला डाल दी। सुदामा जी राजा बन गए। राजा बन गए, सुदामा जी की शादी हो गई। शादी हो गई, सुदामा जी के 2 बच्चे हो गए। बच्चे हो गए, बड़ा प्रसन्न, अब तो राजा हो गए। चलने लगा, आदेश देने लगे, सब आगे पीछे चाटुकार लोग घूमने लगे। बाबा बाबा क्या क्या कहना। चाटुकार कैसे होते हैं? एक राजा की चाटुकार साथ जा रहे थे, हवा का रुख देखा, बोला अरे हमें ये लगता हवा पूरब से पश्चिम चले। हाँ महाराज, पूरब से पश्चिम में चल रही। थोड़ी देर कहते पूरब से पश्चिम नहीं, ये लगता पश्चिम से पूरब चल रही। हाँ महाराज बिल्कुल सही कहा, पश्चिम से पूरब चल रही। उसने देखा कि नहीं, हमें तो ये लगता है कि उत्तर से दक्षिण। अरे महाराज बिल्कुल सच है आपने कहा, उत्तर से दक्षिण चल रही। ऐसे ऐसे चलता। और कुछ लोग आजकल के जो कथाकार है ना, उन पर भी अंधविश्वास, अंधी विश्वास कर लेते हैं। कभी अंधविश्वास मत कीजिए, सबके पास विवेक दिया हुआ। हित अनहित पशु पक्षी जाना। तो हम लोग तो मानव है, विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, या किसी ने कुछ कहा है उसको सोचिए। ऐसे व्यास जैसे हम ऐसी वो व्यास कथा कह रहे थे। व्यास जी ने हाथ ला के कह दिया, ये देखो अंधी श्रद्धा कैसी होती है, कि एक दिन ये सूरज निकला, किधर हमारा हाथ चला गया, कौन सी दिशा है? दक्षिण, दक्षिण। अब 2 लोगों में बहस छिड़ गई बाहर जाकर के। एक ने कहा क्यों नहीं बता कि सूरज तो पूरब निकलता है, और व्यास जी ने तो दक्षिण की तरफ इशारा किया, सूरज निकला। उसने ठीक ठीक कहा, लेकिन जो अंधी श्रद्धा वाला था वो ये बोला अरे मूर्ख है, ये तो अब निकल रहा पूरब में। व्यास जी ने कहा वो गलत थोड़ी कहा होगा, कभी ना कभी सूरज निश्चित रूप से दक्षिण में निकला होगा। ये है ना, ये अंधी श्रद्धा हो। विवेक सबको है। देखिए 2 बच्चे हो गए, अकस्मात सुदामा जी की पत्नी की मृत्यु हो गई।
सुदामा जी रोने लगे। रोने लगे तो सबने कहा कि क्यों रो रहे हो, कि हमारी प्यारी पत्नी चली गई। और बोले तुम क्या चाहते हो? अरे अगर जो हमारा बस चलता ना तो अपनी पत्नी के साथ चले जाते। सबने कहा कि इस राज्य में यही होता है, इस राज्य में ये तो पत्नी मर जाती है ना राजा की, तो राजा को जबरदस्ती पकड़ करके सती की जगह सता कर दिया जाता है। सबने सुदामा जी को पकड़ लिया, अर्थी लगाई गई, पत्नी जल रही है, सुदामा जी मना कर रहे हैं और सब लोग खींच रहे सुदामा जी को उसमें डालने के लिए। जैसे डालने के लिए तैसे का हाँ कृष्ण ऊपर उछलाए। कृष्ण वहीं खड़े थे, कहो सुदामा क्या है? रोने लगे सुदामा, अरे प्रभु देख ली हमारी माया, जो नहीं है वो प्रतिभासित हो रहा है, यही तो मेरी माया है। और जो है, जो अपना है, वो अपना नहीं लग रहा है, यही तो माया है। सुदामा ने कहा कि प्रभु अब इसके बाद हमें माया कभी न लगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, सुदामा तुम्ही ने तो खुद कहा था ना माया के दर्शन करने, इसलिए हमने कराया, नहीं तो तुम्हारी जैसे संतों को कोई माया लगेगी। और यहाँ पर देखो जीवन गुजरा जा रहा भैया। देखिए ये गिनती जो दी गई है ना, ये बड़ी शिक्षा देती है। अभी देखो कथा आएगी 24 गुरुओं की शिक्षा को भी बताएंगे। 24 गुरु ये थे दत्तात्रेय ने। आज 7 साढ़े 7 तक के लिए हम रजिस्टर्ड हैं, और फिर हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। 7 साढ़े 7 तो आप लोगों ने कहा था कल। तो जो गिनती है ना, जरा इसको देखिए, 40 और 40 के बाद 41 बच्चों को शांत करो, बच्चों को शांत करो, बच्चों को शांत करो। कथा में बहुत ही व्यवधान होता है बच्चों को, किसी के भी बोलने से व्यवधान होता है। 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50। जब 50 के बाद जैसे 51 लगे तो उसमें बन लग जाता है। 50 के बाद बन जाने की तैयारी कर देनी चाहिए, बन जाने की वैराग्य की स्थिति ले लेनी चाहिए। और नहीं तो 40 के बाद दुर्दशा होती है। मानो है क्या, इसकी उम्र पहले केवल 40 साल थी, मनुष्य की 40 साल थी, बैल की 40 साल थी, कुत्ते की 40 साल थी, और बगुला की 40 साल थी। सबसे पहले ने प्रार्थना की ब्रह्मा से कि प्रभु 40 साल तो हम ढोते ढोते हम तो मर जाएंगे, कदा हमारा क्या करेगा, ऐसा करो मेरी उम्र 20 साल कर दो। ब्रह्मा ने काम कर दो दे, कोई उम्र तेरी ले ले तो हम कर दे। तो कोई तैयार नहीं, मनुष्य जैसा लालची कोई मिलेगा? मानो कहती हम तैयार हैं। तो ब्रह्मा ने कहा ठीक है, 20 साल मनुष्य को दे दी, तो 40 20 60 हो गई, उसके 20 साल कर दिया। उसके बाद कुत्ता आया मौका देख करके, कहा ब्राह्मण 20 साल मेरी भी कम कर दो। करे कोई लेने को तैयार होता ना, करे वो मनुष्य ने ले ली है, अभी बैल लेके जाओ, पूछ लो मनुष्य को। मनुष्य के पास फिर आया, करे ठीक तुम ही अपनी दे जाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं। 60 से 80 हो गया। बगुला परेशान कि हम भी 20 कम करा ले। गया ब्रह्मा के पास कि प्रभु ब्रह्मन हमारी भी कम कर दो, जरा मनुष्य से पूछ। मनुष्य से पूछ लिया, उसे कहा तेरी भी हम ले लेंगे। बगुला की 20 कम हो गई, मनुष्य की 100 हो गई। अब देखते जाइए कैसे चलता है। ठीक 40 साल तक जीवन मनुष्य का अपना जीवन है, ठीक 40 वर्ष। जो पहुंच चुके हैं वो जरा अंदाज लगा लें, और जो नहीं पहुंचे हैं वो पहुंचने के बाद अंदाज कर लेंगे। 40 के बाद 60 साल तक 20 साल की उम्र बैल की हो जाती है। पत्नी भी चाहती है कि दिन रात बैल जैसा लगा रहे, बालक भी चाहता है कि दिन रात बैल जैसा लग करके कमा के आए, समाज भी चाहता है कि दिन रात बैल के तरीके से काम करे, ये सब चाहते हैं कि बैल के तरीके से लगा रहे। 60 साल तक बैल के तरीके से मनुष्य, और अभी तक तो सरकारी नौकरी में 58 साल था, इसी युक्त से सरकार ने भी 60 साल बैल की तरह से लगाने के लिए कर दिया। उम्र 60 साल कर दी, लगो बैल के तरीके, बैल के तरीके से लगा 60 साल। 60 के बाद कुत्ता की उम्र शुरू हो जाती है। कुत्ता की उम्र क्या भौं कर, सब कहने लगते तुम्हें काम दाम पूछे नहीं, को भौं करते रहते।
क्या वो करते कुत्ते जैसे? तो पूरा मत मानना, कुत्ते की उम्र चल रही है 60 से 80 तक, ये कुत्ते की उम्र हो जाती है। बैठे बैठे कुछ काम ना केवल अलंगेबाजी लगाना। तुम्हें कुछ आता जाता है? ये तो 60 से 80 तक हम सब सुनते हैं। 80 के बाद बगुले की उम्र हो जाती। बगुला क्या करता है जरा देखो, तालाब किनारे बैठा ऐसे चुपचाप और मछली आई कट खा लिया। 80 के बाद सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। बुढ़ा चारपाई पर बैठा, बिस्कुट बुढ़े को दिए नहीं जाते हैं कि बिस्कुट बालकों को खिलाने की चीज, बुढ़े बिस्कुट खाएंगे कहीं? हमने घर में खुद सुना है कि बिस्किट बच्चे खाते हैं कि बुढ़े खाते हैं, खुद अपने कानों से सुना है। क्या किसकी जीत है? बैठा है, अंदर से नाती निकला, बिस्कुट लिए हुए, एक छोटा सा टुकड़ा उसने मुंह में रख लिया, अभी हाथ में पकड़े, जैसे डोकर के पास निकला 80 साल बाद झपट्टा मारा, जितना तोड़ पाया बिस्कुट तोड़ा और गप दे अंदर, जैसे वो बगुला कर लेता है ना। अगर जो बहू ने धोखे से हलवा भेज दिया तो जैसे ही आया और तो कुछ भैया बगुले कुंवर 80 करो। नारायण नारायण। तो ये जो अभी हम गिनती की बात कर रहे थे ना, तो 50 के ऊपर 51 बाउंड सब बन जाने के तैयार पैदा के ले लो। 59 जैसे 58 तक तो तुम्हें मौका है, और जैसे ही 59 हुआ वैसे तुम 60 हो गए। 60 को भी एक मौका है। कौन सा मौका है? अरे 60 सुधरही सत्संगत पाई, 60 सुधरही संगत पाई, क्या करो? सत्संग। और कैसे? अरे सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना नहीं जाते, धन धाम रंग नहीं जाते, सुखदारा कोई काम न आते, सुखदारा कोई काम न आते, ममता का संसार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना, से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी।
सत्संगत पाई। यदि इसको भी कमा दिया 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, अब नहीं हुआ तो अब 69 में आ गई। भैया अब तो तर, अरे अब क्यों यहाँ पड़ा हुआ है तर? पूछा कैसे तरेगा? अरे कह रहे सुन ले, अरे तर ही न बिन से मम स्वामी, तर ही न बिन से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। तरने का इंतजाम है कि भगवान राम भगवान कृष्ण से जुड़ जाओ, इनसे लग जाओ। अब अगर जो अभी न लगे 70 के बाद भी 71, 72, 73, 74, 75 भगवान से 76, 77, 79, 80 क्या हुआ? ऐसे हम की फांसी तो तैयार है, जाओ बेटा 84 लाख, अब कौन बचाने वाला? जाइए। अरे नरतल भव बारिल कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, जो न करे भवसागर नर समाज यस पाए, सोकृत निंदक मंद मत और आत्मा अंतर्गत जाए। कोई क्या कर सकता? चलिए कथा में चलने बहुत पता नहीं बहक जाता हूँ ना, तो फिर भाव आते ही आते जाते। अभी तमाम भाव आ रहे लेकिन कम गैस लेने की कम घड़ी भी देख लेते बीच में। अर्जुन और द्रौपदी और 5 भाइयों के बीच में एक पैक्ट था। जो एक पत्नी, कभी ये शंका होती है ना एक पत्नी 5 पति के पास कैसे रहती होगी? महाभारत में ये वर्णन है। जिसके घर द्रौपदी रहती थी ना, जिस वो बारी बारी से रहती थी, 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना। शर्त थी कि जिसके पास द्रौपदी है, शेष 4 पतियों में से कोई पति उसके पास नहीं जाएगा। यदि कोई चला जाता है तो उसको 12 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना होगा। आज द्रौपदी युधिष्ठिर के कक्ष में एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ आया और दौड़ करके अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन, एक राक्षस आकर के छा करके मेरे पुत्र को उठा ले गया। धनुष बाण अर्जुन का युधिष्ठिर के कक्ष में रखा हुआ था। अर्जुन दौड़ करके गए, कक्ष से धनुष बाण उठाया। रक्षा तो उस ब्राह्मण की हो गई, लेकिन 12 वर्ष के लिए निष्कासित हो गए। शर्त थी, तीर्थ यात्रा करने के लिए गए, जाते जाते द्वारका में पहुंचे। उधर जो सुभद्रा थी, भगवान कृष्ण की बहन, उसकी शादी बलदाऊ जी दुर्योधन से करना चाहते थे। अर्जुन और कृष्ण का तालमेल हुआ। उस प्लान के मुताबिक अर्जुन ने सन्यासी का वेश बनाया और अलग ननमियन करके द्वारका के पास ही अड्डा जमा दिया। अच्छा एक बताएं, जो बने हुए होते हैं ना, वो नाटक बहुत अच्छा करते हैं। जो असली संत होगा वो उतना दिखावा, उतना नाटक परिलक्षित नहीं होगा, लेकिन जो बनावटी संत हो जाते हैं ना, उनका दिखावा, तो ये तो बनावटी संत होते हैं, तो चमत्कार के चमत्कार। हम सब बलदाऊ को चमत्कारों को पता लगा, पता तो कृष्ण को भी लगा, लेकिन कृष्ण गए नहीं, जानते थे अर्जुन नहीं। बलदाऊ जी उसको अंदर लेवा लेंगे महलों में, और ये कहा कि तुम महलों में चलो, हमारे यहाँ भोजन करो। संत तैयार हो गया। तैयार होकर के जब अर्जुन गए तो बलदाऊ जी किसी काम से गए, तो भगवान कृष्ण आकर के अर्जुन को अपना प्लान समझाने लगे कि तो मैं कैसे कैसे मेरी बहन को भगा ले जा रहा है। देखो आज एक भाई भगवा रहा अपनी बहन को, ये भी कथा देखो, ये प्रभु की लीला है ना, यही तो सुन सुन करके हम लोग आनंदित होते हैं। बलदाऊ जी आ गए, सन्यासी और अर्जुन बात कर रहे थे। बलदाऊ ने कहा, अरे अर्जुन तू सन्यासी से कैसा परिचित? अरे तो बलदाऊ, अरे इतना पहुंचा हुआ सन्यासी ऐसे कौन परिचित नहीं होगा?
ऐसा इसके भोजन हाँ व्यवस्था कर दी, अभी आती होगी। और सुभद्रा को कह दिया कि जरा सुभद्रा थाली लेकर के आ जाए, ताकि पर वधू को देख ले और वधू पर को देख ले, दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले। सुभद्रा लाई, भोजन कराया सन्यासी को। कृष्ण ने सुभद्रा से पूछ लिया कि तुझे पसंद है? सुभद्रा मुस्कुराने लगी, समझ लिया किसको पसंद है। अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने कहा ठीक हमें पसंद है। दूसरे दिन भगवान ने कहा कि चलो ले भागो। सुभद्रा का अपहरण अर्जुन ने कर लिया। दाऊ की मारने के लिए चले, भगवान कृष्ण ने रोक दिया। दाऊ कहने लगे रे कन्हैया, जब तेरी ही लीला थी तो ऐसा करो उसको बुला लो। अर्जुन सुभद्रा को बुलाया गया और विधिवत दोनों की शादी आज द्वारका में कराई गई। शादी करने के बाद विदा किया गया। मिथिला में एक बहुलाश नाम के राजा थे और शुद्धदेव नाम का पंडित। भगवान कृष्ण का मन हुआ कि राजा भी परम भक्त, ब्राह्मण भी परम भक्त, चलो चल करके उनके दर्शन दे आए। भगवान वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, नारद आदि ऋषियों के साथ मिथिला जाने लगे। वहां दोनों जगह तैयारी होने लगी, राजा बहुलाश के यहाँ भी और शुद्धदेव के यहाँ भी। अब दोनों के चाटुकारों में बहिष्ठ छिड़ गई। राजा के चाटुकार कहें कि भगवान सबसे पहले मेरे घर आएंगे, और पंडित के पक्ष के कहें कि भगवान सबसे पहले मेरे घर आएंगे। अब वहां दोनों में ऊपर नीचे होने लगा और शर्त ये लग गई कि भगवान सबसे पहले राजा के यहाँ आते हैं तो इसका मतलब राजा परम भक्त है, और जो ब्राह्मण शुद्धदेव ये उतना भक्त नहीं है। और जब शुद्धदेव के यहाँ आते हैं तो राजन अपनी पराधीनता स्वीकार कर लेंगे। शर्त लग गई। भगवान को पता लगा, अंतर्यामी है ना, अंतर्यामी हर सब जान लेते हैं। भगवान ने अपने तो दो रूप बनाए ही, जितने ऋषि मुनि थे सबके दो रूप बना दिए, सब दो हो गए। और दो रूप लेकर के एक गुट तो पहुंच गया राजा बहुलाश के यहाँ और एक गुट पहुंच गया शुद्धदेव के यहाँ। दोनों भक्तों पर एक समान एक समय पर प्रभु की कृपा। बोले भगवत्सल भगवान की। एक बार एक व्रत नाम का असुर था, उसने नारद से पूछा, नारद जी ये बताओ, तीन देव है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें से सबसे जल्दी कौन प्रसन्न हो जाते हैं? तो अगर जो किसी से भी पूछा जाएगा, हम ही से पूछा जाएगा, हम भी कहते हैं भगवान शंकर, इनसे जल्दी कौन प्रसन्न होता है? वही चीज नारद ने कह दी, यार भगवान शंकर से जल्दी कोई प्रसन्न नहीं होता। उसने ठीक है, भगवान शंकर का आवाहन करके यज्ञ उसने संचालित किया और अपने शरीर के मांस के टुकड़े काट काट करके उसमें चढ़ाने लगे। 6 महीने तक उसने टुकड़े चढ़ाए, लेकिन भगवान शंकर नहीं आए। एक बार जब वो टुकड़े चढ़ा रहा था तो भगवान शंकर ने अपनी मां पार्वती से कहा, अपने पत्नी पार्वती मां से बोले कि देवी, मां ने कहा हाँ बताओ कि अभी तक तुमने हमारा यज्ञ हवन तो सब देखा होगा, समझा से बच्चों को थोड़ा कम करो भाई, जिसके बच्चे हों बाहर कर दो और यहाँ बोली मत करो बच्चों। कथा में व्यवधान होता है, हम कितनी बार कहें आप लोगों से, क्योंकि व्यवस्थापक तो कोई है नहीं, यहाँ पे सब लोग व्यवस्थापक को जरा कृपा करके देख लो, जिनके घर के बच्चे हों कृपा करके अपने बच्चों को अपने घर ले दें। गलत बात पर एक बार कहा जाता, 2 बार कहा था, और कथा में व्यवधान अच्छी बात नहीं। कहाँ कथा चल रही? कहाँ? अच्छा, बड़ी खुशी की बात। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुमने कभी ऐसा हवन देखा जिसमें कोई हमें मांस के टुकड़े से हवन करता हो? देवी जी ने कहा नहीं देखा। कि चलो आज चलते हैं। माँ पार्वती को भी साथ ले दिया। बोले कि पार्वती जी गई, देखा तो वो मांस के टुकड़े काट काट करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती जी विस्मित हो गई, वाह ऐसा बड़ा भक्त।
वो अब तलवार लेकर अपनी गर्दन काटने जा रहा था प्रकाशुर। भगवान शंकर ने हाथ पकड़ लिया, अरे प्रकाशुर क्या कर, हम तुम पर बहुत प्रसन्न है वरदान। आंख खोली उसने, भगवान शंकर को तो बाद में देखा, मां पर पहले निगाह पड़ गई। कहा प्रभु ऐसा करो कि हम जिसके सर पर हाथ रख देना वही भस्म हो जाए। भगवान शंकर का यो मस्त वरदान मिल गया। वो भगवान शंकर के पीछे दौड़ पड़ा। भगवान शंकर ने कहा क्या कर रहे हो? अब तुम्हें भस्म करने जा रहा। अब भगवान शंकर दौड़ पड़े, आगे आगे भगवान शंकर पीछे पीछे प्रकाशुर दौड़ता जा रहा, दौड़ता जा रहा, दौड़ता जा रहा। भगवान शंकर ने नारायण को बुलाया कि प्रभु क्यों हमारी बेइज्जती करा रहे हो? ब्राह्मण एक ब्रह्मचारी का रूप धर करके आ गया, प्रकाशुर को रोका। अरे प्रकाशुर रुको रुको, कहां भागे जा रहे? अरे उनके सर पर हाथ रखेंगे ना, शंकर को भस्म करना। किसने दिया है वरदान? कि इन्होंने नहीं दिया कि पागल हो? भगवान शंकर का दिया हुआ वरदान कभी आप तक सच हुआ किसी के ऊपर? तो अगर सच ना होता तो भागते क्यों? इसलिए भाग रहे हैं कि पूरी दुनिया जान ले कि भगवान शंकर का दिया हुआ वरदान सच होता है, इसीलिए तो डर के भाग रहे हैं ना। हाँ ऐसा होता कहां हो गया? अरे तुम अभी परीक्षा करके देख लो, अभी जो सच होता है। अरे तुम कहते हो अपने सर पे हाथ रख के देख लो, देखो क्या होता? कुछ नहीं होगा। बातों में मोहित हो गया। आज प्रकाशुर ने जैसे अपने सर में हाथ धरा वैसे भस्म हो गया, और उसका नया नाम पड़ गया भस्मासुर। त्रिदेवों में परीक्षा की बात प्रभु को सौंपी गई। प्रभु ने परीक्षा की। यूं तो श्रीमद् भागवत के हिसाब से विष्णु को सर्वोपर बताया गया, लेकिन त्रिदेव एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस हिसाब से विष्णु को बड़ा बताया गया कि मारने वाले से और पैदा करने वाले से पालन करने वाले का अधिकार बड़ा होता है। जब कृष्ण से पूछा गया कि तू ये बता, यशोदा और देवकी में से तू श्रेष्ठ किसको मानते? बोले हमारी दोनों मां है, लेकिन श्रेष्ठता की जब बात आ जाएगी तो हम मां यशोदा को ही श्रेष्ठ बताएंगे। न तो पैदा करने वाला उतना श्रेष्ठ है, न संहार करने वाला उतना श्रेष्ठ। ब्रह्मा जी पैदा करने वाले देवता, भगवान शंकर संहारक हैं, हमारे विष्णु पालक हैं। जो सबका पालन करता है वही तो सर्वश्रेष्ठ है। त्रिदेवों में भगवान की श्रेष्ठता बताएगी। एक बार ब्राह्मण चतुर्मासा करने के लिए आ रहे थे द्वारका में। जितने द्वारकावासी थे इनके मन में मजाक सूझी, और शाम बड़ा सुंदर था, उसको दुल्हन बनाया, बहू रूप में बनाया, और उसके पेट में कपड़ा बड़ा बांध करके ऐसा लगा दिया जैसे 7.5 महीने का बाल पेट में, और घूंघट निकाल करके महात्माओं के पास गए कि महात्मा जी। तो बोले हाँ क्या बात बताओ? ये महिला है ना, इसकी पेट में बच्चा होने वाला है, और ये चाहती है कि इसकी कन्या हो, लेकिन हमने ये कहा कि चलो महात्माओं से पूछ लेते हैं कि तेरे पेट में क्या होगा, कन्या होगा या बालक होगा या बालिका, क्या होगा? महात्माओं देखा, देखो मुझसे मजाक कर रहे हैं। संतों कार्य मूर्ख हो, न इसके बालक होगा न इसकी बालिका होगी, इसके उधर से भूषण निकलेगा जिससे तुम्हारा युद्धकुल का संहार हो जाए। ये भगवान की लीला है। 56 करोड़ यदुवंशी थे। भगवान ने सोचा कि इतने दुष्टों का तो हमने संहार करा दिया है महाभारत में, यदि हम पहले चले गए तो ये 56 करोड़ तो उससे भी ज्यादा अराजक हो जाएंगे। इसलिए प्रभु की लीला यदुकुल के संहार की। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे नहीं, इन्होंने जब पट्टी वट्टी से खोली, धोती होती, तो उसमें वास्तव मूसल निकल आया। जाकर के दौड़ को कृष्ण को बताया, मंत्रणा हुई इसको घिसा जाए, घिस घिस करके समुद्र में फेंका जाए। समुद्र में मूसल को फेंक दिया गया। मूसल को फेंक करके छोटी सी जो वो रह गई थी निमी, उसको यूं ही फेंक दी गई, उसको किसी मछली ने निकल दिया। इसके बाद वसुदेव नारद जी द्वारका में आए, वसुदेव जी को
9 सिद्धेश्वरों का संवाद सुनाया। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अवधूत आख्यान सुनाया, जिसमें दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की बात कही थी। श्री कृष्ण बता रहे हैं तो दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, जिससे कुछ शिक्षा मिले वो उसका गुरु है। केवल कठपुतली करने वाला गुरु नहीं, जिससे आपको शिक्षा लेते हैं वही गुरु है। पहला गुरु दत्तात्रेय का पृथ्वी से सहनशीलता और परोपकार। देखो सब लोग खोदते हैं पृथ्वी को, गड्ढा बना देते हैं, कितनी सहनशील पृथ्वी कभी नाराज होती? परोपकार में अन्न देती है, इसलिए पृथ्वी से परोपकार सीखा जाए, सहनशीलता। दूसरा वायु, अनासक्त निर्लिप्तता। वायु अगर जो फूलों के बगीचे से होकर के निकलेगी सुगंधित हो जाएगी, यदि दूषित स्थान से निकलेगी दुर्गंधित हो जाएगी। वायु अनासक्ति है, जैसे वायु अनासक्त रहती है ना, ऐसे हम सबको अनासक्त भाव से जीवन यापन करना चाहिए। इसके बाद आकाश, असंगता है आकाश, निर्लेप है, उसे कुछ लेना देना, सभी निर्लेप होकर के इस जीवन में रहे। जल शुद्धता है, पानी भाई जा गया, अरे पानी रे पानी कैसा तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला तो लगे उस जैसा। पानी पानी जिसमें मिला तो लगे उस जैसा। पानी पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला तो लगे उसके जैसा। पानी पानी ओ पानी, पानी पानी ऐसे रहो, जिसमें मिला तो लगे उसके ऐसे। इस तरीके से जीवन करो, नाटक करो अच्छी तरीके से। जब पत्नी बनती हो तो पत्नी का नाटक करो, जब बहन बनती हो बहन का नाटक करो, जब बुआ बनती है बुआ का नाटक करो, भाई लोग पति का नाटक करें और संसार में नाटक करो। क्यों? जिस रिश्ते में नाटक करो। नाटक क्यों? क्योंकि पूरा संसार नाटक ही तो है, नाट्यशाला ही तो है। नाटक ही का पाठ करने के लिए हमें आप सबको भेजा गया है। पानी से शिक्षा ली, अग्नि से शिक्षा ली कि सर्वभक्षी होकर के भी अग्नि निर्लेप है, चाहे कुछ उसमें जलाओ, कुछ कहती उससे भी। चंद्रमा से शिक्षा ली कि जैसे चंद्रमा घटता है ना, ऐसा ये शरीर दिन प्रतिदिन क्षय होता जा रहा, आयु दिन प्रतिदिन क्षय होती जा रही। ये चंद्रमा से शिक्षा ली। सूर्य से शिक्षा ली कि जैसे जल में सूर्य के अनेक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं ना, ऐसे इस पूरे ब्रह्मांड में आत्मा तो एक है, लेकिन विभिन्न जीवात्माओं के रूप में सब में परिलक्षित हो रही है। ये सूर्य से शिक्षा ली। कबूतर से शिक्षा ली कि परिवार में ज्यादा लिप्त मत रहो। एक स्थान पर कबूतरी उसके कुछ बच्चे रहते थे घोंसले में। कबूतरी उड़ करके चले गए दाना लेने के लिए। शिकारी आया, उसने बच्चों को देखा, जाल फैला दिया, चारों बच्चे जाल में फंस गए। जब कबूतरी आई तो उसने, अरे मेरे बच्चे फंसे हुए हैं। कबूतरी आकर के उसमें जाकर के जाल पे बैठी, वो भी फंस गई। कबूतर आया, कबूतर ने देखा, अरे मेरा पूरा परिवार फंसा है, मैं क्या करूं, क्या जी करके करूंगा। वो भी उसी जाल में गिर गया, वो भी फंस गया। पहली हाल का ऐसे मूर्ख मिलने चाहिए, सबको समेटा और डाला कंधे में चल दिया। तो कबूतर जैसे हम लोग अपने परिवार में लिप्त न रहे। कबूतर समुद्र से शिक्षा ली कि इतने रत्नों का खान होते हुए भी सब रत्न समुद्र में है, रत्नाकर कहा जाता है, फिर भी समुद्र कभी उछल करके नहीं चलता।
और अपने यहाँ हम लोग अगर जो लाखपति से कोई करोड़पति प्रभु कृपा से बन गया तो वो कितना उछल के चलता, जरा समाज को देख लीजिए। थोड़ा पैसा वाले होने पर कितनी उछलता आ जाती है। छुपुर नदी, चलो नहीं कहेंगे तो ये ठीक नहीं। समुद्र से शिक्षा ली, अजगर से शिक्षा ली कि जो मिल जाए खाने को उसी में संतोष करो। शांत होकर के भगवत स्मरण करते रहो, जैसे अजगर चुपचाप पड़ा रहता है, चिंतन करते रहो। जो कुछ रूखा सूखा मिल जाए खा लो। हम अजगर से शिक्षा ली, पतंगा से शिक्षा ली। केवल पतंगा की आग 3 दिन की होती है, 3 दिन की, बस इससे ज्यादा पतंगा नहीं जिंदा है। तो 3 दिन की आय में भी वो रूप का लोभी है। ये कहीं आग जल रही है ना, तो पतंगा जाकर के वो रूप के लोभ में जाकर के जल के मर जाएगा। ये हमने शिक्षा ली कि रूप का लोभी नहीं होना चाहिए। मधुमक्खी से शिक्षा ली कि धन इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धन ज्यादा इकट्ठा करोगे ना तो कोई दूसरा ही इस्तेमाल करेगा। मधुमक्खी इकट्ठा करके कभी शहद खा पाया मधुमक्खी? कभी आज तक खा पाया? कभी नहीं। लाओ लाओ समेट समेट रखी रही, और वो आया लगाया धुआं, सब भगाया मारा, शहद लेकर के अपना चला गया। दूसरे खाएंगे पिएंगे, धरो भैया खूब करके लाते रहो। कैसे? हाथी से शिक्षा ली कि स्पर्श का भोगी मनुष्य को नहीं होना चाहिए। हाथी स्पर्श का भोगी, जब हाथी को पकड़ते हैं ना तो जंगल में एक गड्ढा खोद करके नकली हथनी उसके अंदर दिखा देते हैं। हाथी आता, वो देखता हथनी है तो वो गड्ढे में कूद पड़ता है हथनी के ऊपर और वहां पकड़ा जाता है। ये हमने हाथी से शिक्षा ली कि स्पर्श का लोभी नहीं होना चाहिए। मधुहरता से शिक्षा ली कि दूसरों का धन लूट करके नहीं लाना चाहिए। मधुहरता ये तो करता है ना शहद वाला, बेचारी मधुमक्खियों ने इकट्ठा किया, वो लूट करके ला गया, नहीं लाना चाहिए। हरण से शिक्षा ली कि ये नाद का प्रेमी होता है। हरण को पकड़ने वाले, मारने वाले बढ़िया बाजा बजाते हैं और हरण खड़ा होकर सुनने लगता है। इतना मस्त हो जाता है उसको सुनने में कि शिकारी आकर उसको पकड़ लेता है। हरण से शिक्षा ली कि कभी नाद का प्रेमी नहीं होना चाहिए। हमने दत्तात्रेय ने मछली से शिक्षा ली कि कभी स्वाद का प्रेमी नहीं होना चाहिए। मछली क्या है? कटिया में कोई टुकड़ा, केंचुआ या कोई टुकड़ा लगा दिया, मछली पकड़ने के लिए फेंक दिया नदी में। मछली आती, पहले उसके आसपास घूमेगी यही घूमती, और जब देखा पहले सोचती मत खाए, लेकिन जब देखती है ना स्वाद, जीभ में स्वाद लगा है तो उसको जैसे खाया वैसे कटिया उसका गर्दन फंस गए और खींच करके निकाल के बाद, तो स्वाद का लोभी नहीं होना चाहिए। जैसा मिले भगवत कृपा से भगवत प्रसाद समझ करके भोजन करना चाहिए। अन्न ब्रह्म है, अन्न कोई छोटी मोटी चीज है। और बड़ा हमें अजीब लगता है जब कोई घर में थाली फेंकते हैं कि क्या बना के रख दिया। अरे भैया, ऐसा भी लोगों को नसीब नहीं होता है, क्यों परेशान? अन्न ब्रह्म। पिंगला वैश्या की किस्सा है। एक पिंगला नाम की वैश्या थी, वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उसको एक नजर देखने के लिए सुबह से लाइन लग जाती थी। कुछ तो पेंटर लोग पेंट बनाने के लिए तरह तरह के रंग लेकर के आ जाते थे कि एक झलक हम जैसे ही देखें वैसे पेंटिंग शुरू करते हैं। कुछ लोग खिड़की पर जो हाथ लगाए रहते थे कि वो पान खाती है ना, वो ऊपर से अगर जो 2 सुपारी नीचे डालते तो हम लेकर के खा लें, ऐसे खड़े रहते। कुछ एक टक देखते रहते थे। उसके आगे एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, फिर से बताओ, कोई बताया था ना बजाने वाला, नगाड़ा, इसको हम कोई भूल जाते हैं। बहुत बड़ा नगाड़ा रखा था वहां, एक बजाने का वो रखा था डंडा, और ये था कि जिसको नगाड़ा को बजाएगा वो 10 स्वर्ण मुद्राएं देगा, तब पिंगला वैश्या के वो दर्शन करेगा। ये उसकी शर्त थी। तो तमाम लोग ऐसे आते थे तो 10 स्वर्ण मुद्राएं लाते थे और एक बार नगाड़ा बजाया और 10 स्वर्ण मुद्राएं वहां जमा की,
तब पिंगला वैश्या आकर के एक बार उसको दर्शन देती थी। वो अपने को कृतार्थ मानता था कि मानो भगवान मिल गए। इतनी सुंदर पिंगला वैश्या। दत्तात्रेय जी को पता नहीं था। उन्होंने कहा काय की भीड़ है कि पिंगला वैश्या को देखने की भीड़ है, हटो हटो हटो। दत्तात्रेय जी आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। ये क्यों है? इसको नगाड़ा बजाने से, नगाड़ा ना क्यों, नगाड़ा, हाँ नगाड़ा बजाने से वो आ जाती पिंगला। उन किससे बजाया जाता? डंडा, दय डंडा लेकर के दय दनादन दय दनादन दय दनादन। कितने कितने मारे? पिंगला ने जाना कि कोई बहुत बड़ा सेठ आया है जो इतने नगाड़ी बजाए, इतनी मुद्राएं मैं देगा। सज धज करके आई और सज धज करके आई तो उसे पूछा किसने नगाड़ा बजाया कि ये खड़े हो गए। देखने लगी दत्तात्रेय क्यों? दत्तात्रेय उसकी तरफ देखने लगे कि क्या प्रभु की कृपा है, तुमने बजाया नगाड़ा? हमने बजाया। क्यों बजाया? तुझे देखने के लिए बजाया। तुम्हें मालूम है कि इस नगाड़ा का क्या होता है? एक बार बजाने में 10 मुद्राएं दी जाती हैं। तो क्या हुआ? कितना हुआ? उनसे कहा कि जरा हिसाब किताब लगाओ कितना हुआ। तो वैश्याओं के दरबार में जो हिसाब किताब वाले होते हैं ना, वो दर्जा 1.5 पास होते हैं। उन्होंने गिन ही नहीं पाया कि कितने बार लगाया। दत्तात्रेय ने कहा कोई बात नहीं, चलो अच्छा घर के अंदर चलते हिसाब किताब हो जाएगा। दत्तात्रेय ने कहा बोलो कितना चाहिए? कह रहे तुमने पता नहीं कितना लगाया, चलो जितनी ले लेना। ऐसे हाथ ऊपर किए, आज मोहरों की बौछार होने लगी उस पिंगला के घर के अंदर। दत्तात्रेय का जितना चाव ले लो। पिंगला पैरों पर गिर के प्रभु माफ कर। दत्तात्रेय का चलते हैं, पिंगला का हम भी साथ चले। दत्तात्रेय का कि ठीक है चलो। जब चले तो बाहर सब कहने लगे कि देखो भगवान ले चला पिंगला को। पिंगला का महाराज को अभी हम आते बगैर पड़ोसन में कह दिया 2 रुपए दे देना, जरा क्या करो ब्लेड लेंगे। पिंगला ने ब्लेड लिया और अपने जितने बाल थे सब मुड़वा डाले। कि इसी सूरत से तो लोग आगे लाए थे, अपनी जिंदगी बर्बाद कर। आगे दत्तात्रेय ने देखा रे तो कैसे आगे कि हाँ महाराज आगे कि चलो पिंगला वैश्या के अब हम नहीं चलेंगे। दत्तात्रेय का क्यों नहीं चलोगे? कि महाराज अब हम ऐसे नहीं चलेंगे, कि वक्त का संचार होगा, अब आप यहीं रहें। दत्तात्रेय का ऐसा करो हम दोनों एक क्यों ना हो जाए, या तो तू हमें समा जाए या हम तुम्हें समा जाए। पिंगला का प्रभु हम तुम्हें समाना चाहते हैं। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। पिंगला भगवान दत्तात्रेय में समा गई। पिंगला से सीख गई ज्यादा रूप के और मनोहर के चक्कर, ज्यादा वाहवाही चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। कुरर पक्षी से हमने शिक्षा ली कि वो एक मांस का टुकड़ा लिया था, उसके पीछे 20 चील उसको मार रही थी। और जब उसने टुकड़ा छोड़ दिया ना तो वो उस टुकड़े पर जाकर के लड़ने लगे, उसका मस्तिष्क घूमने लगा। कभी ऐसी चीज लेकर के नहीं चलना चाहिए। बालक से शिक्षा ली। बालक निर्बंध होते हैं, निष्कपट होते हैं, सत्य होते हैं, उनको तो झूठ बोलना हम लोग सिखाते हैं ना। आ गया तो बालक से कहते कि बालक बेटा कह दो जाकर के चाचा आए हैं ना, कह दो पिताजी घर में नहीं है। बालक कहता पिताजी तुम तो यहीं बैठे कैसे? कहते अच्छा ये ले 5 रुपए, वहां से बोले आना कुछ अपना चॉकलेट ले आना। कहते जाकर के पिताजी घर में नहीं। बालक जाता और कहता है कि चाचा जी पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी घर में नहीं है। और यही तो स्थिति निर्बंध होते बालक। चालाकी तो हम लोग सिखाते उनको ना। ये शिक्षा ली, कुमारी से शिक्षा ली। एक कन्या को देखने वाले आए बाहर से। कन्या के घर में धान नहीं था, चावल नहीं थे। कन्या ने उखली में चावल डाले, मूसल से धान कूटने लगी। चूड़ियां पहने हुई थी, चूड़ियां बजने लगी। उसने सभी चूड़ियां उतार दी, एक चूड़िया से धान कूटने लगी। उससे वो शब्द बंद हो गया। इसलिए कुमारी से ये शिक्षा ली कि केवल एक प्रभु का ही ध्यान करने से ही सवानंद होता है। और जो इनके चक्कर पड़े रहते हैं ना, जैसे चूड़ियां खनकती रहती हैं, सबको शोर होता रहता, ऐसे खनकवादी चाय जितनी हो जाए ना, कल्याण नहीं। सर्प से शिक्षा ली कि कभी अपना घर ना बनाए। सर्प कभी अपना घर नहीं बनाता, वो हमेशा दूसरों के घर में घुस जाता है। इसलिए घर ना बनाने का तात्पर्य जितना जरूरत हो बस उतना ही अपने घर बनाए। मकड़ी से शिक्षा ली कि अपने को अपने में ही मकर जाल में मत बनो। और शांत और संतोष छोड़ मृग कृष्ण
मत पालो। अरे पुन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, स्वयं को कैद न कर। और संतोष छोड़ मत तृष्णा